नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस उप्रेती मेरे चैनल में। तो मैंने इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों की तैयारी की है। मैंने पहले बैंक में जॉब की, बैंक के पेपर निकाले, उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब कर रहा हूँ। मैंने इंश्योरेंस का पेपर निकाला और अभी मैं फिर से एक बार आरआरबी स्केल 2 के लिए पेपर दिया है मैंने भी, उसमें मेरा अच्छा स्कोर आया। तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि किसको किसके लिए फ़ॉलो करें। तो मैं थोड़ी मैथ्स के लिए डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि आप मैथ्स के लिए किसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर मैं देखिए, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ तो मैं एसबीआई पीओ को लेके चल रहा हूँ, उसके नीचे मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। इवन आपको टफेस्ट लेवल को ही लेके चलना है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वही सोच रहे हैं तब आप जाके कहीं गिरेंगे नीचे। आप पहले से सोच के बैठे मुझे क्लर्क निकालना है तो फिर बहुत टफ है। एसबीआई क्लर्क, सॉरी माफ़ करिए, एसबीआई पीओ मेरे माइंड में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस टीचर को फॉलो करना है। और एक ही टीचर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँगा, ब्रूटली बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो टीचर कितना अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में एक दो टीचर के नाम चलते हैं ना, उसमें बह जाते हैं। तो मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस में, क्योंकि मैंने एक टीचर को 1 साल फॉलो भी किया था। और मुझे लगता है कि मैथ्स ज़रूर हो सकता है कि आपकी अच्छी हो कराओ, बट टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किस वे में टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, किस वे में मेथड अटेम्प्ट बताया करने का। क्योंकि टीचर जब आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। और बट मेंस में आप जाएंगे ना, आईपीएस पे एसबीआई पीओ, वहाँ मेंस आपको पता है एसबीआई पीओ में तो 5 या 10 नंबर लाने में भी, मतलब जिसने दिया उसको पता है। आईपीएस में तो चलो एटलीस्ट हो जाता है, इवन अगर टफेस्ट नहीं है तो। बट एसबीआई पीओ की जो मेंस की क्वेश्चन आप देखिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं सिर्फ 2 टीचर के बारे में आपको बताऊंगा। इन 2 टीचर में से आपको जिसको फॉलो करना आप करिएगा। मैं आप लास्ट में बता दूंगा मैंने किसको फॉलो किया था, किसको। तो मैं बात कर रहा हूँ हर्षल अग्रवाल सर की और आशीष सर की। जी हाँ, मैं हर्षल अग्रवाल सर की बात कर रहा हूँ। और हर्षल अग्रवाल सर और आशीष सर में से दोस्तों, आपको जो टीचर्स आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए। देखिए, मैं और टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। अरुण सर हैं और कौशिक मोहंती सर हैं, बहुत से टीचर हैं मैथ्स में, सुमित सर हैं। अगर आप मेरे से बोलेंगे टॉपिक वाइज बताइए तो मैं भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी दोस्तों, बहुत टीचरों से पढ़ा था, उसके बाद मुझे पता चला। तो उस बेस में आपको बता रहा हूँ। हर्षल अग्रवाल सर को आप मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। अगर बैंकिंग की मैथ्स है, इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल सेक्टर की मैथ्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर्षल सर को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हर्षल सर को फॉलो करिए, उनका कोर्स करिए, उसमें 2.5 से 3 महीने लगेंगे। अच्छा कोर्स है, 1 महीने 1.5 महीने वाला कोर्स नहीं है। अच्छे से समझिए। अगर आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आपको मैथ्स समझ में आती है, तो आप 2 महीने फिर भी कर लेंगे। लेकिन 2 महीने से नीचे वाला कोर्स नहीं, अच्छा कोर्स सर ने कराया है, बस 2 ही महीने आपको देने हैं। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन मॉक उठाइए, क्वेश्चन करिए। बट हर्षल सर की इसमें एक अच्छी बात है कि आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं। मेंस की मॉक मत लगाए, हर्षल सर की मेंस की क्लास कर लीजिए। उससे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते, उससे एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं मिलते और अच्छे बनते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आशीष सर को हम फॉलो करते हैं, तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताना चाहता हूँ कि आशीष सर प्री के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट आई विल नेवर एवर रिकमेंड आशीष सर फॉर मेंस। ये मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। आशीष सर मेंस का जो क्वेश्चन बताते हैं वो अलग तरीके से बताते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर भी ट्रिक यूज करते हैं। आपसे बोलते देखो आपके माइंड में ये क्यों नहीं आया क्वेश्चन, तो वो नहीं आता है भाई, बेसिक ही चलता है मेंस में। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, एग्जाम क्रैक करना है, 1 साल के अंदर करना है, तो हर्षल सर को फॉलो करिए, बाकी आपकी मर्जी है। बट अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो हर्षल सर को। और स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा हर्षल सर के उसमें भी कुछ लोग, मैंने भी 1-2 लोगों को बताया, वो बोलता है हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए, बैंकिंग एग्जाम कोई ईजी एग्जाम नहीं है, ईजी क्वेश्चन नहीं आते। प्री मज़ा आता है आपको 35 में से 35 नंबर ला के, बट आप जब मेन्स के लिए जाएंगे तो फिर वहाँ आपको अच्छे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ इजी नहीं चलता। आपको खुश नहीं करना है किसी को कि मैं इजी करके नंबर ला रहा हूँ। प्री के नंबर से क्या कर लोगे आप, मेन तो मेंस का ही मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि हर्षल सर को फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए हर्षल सर का, ये मैं बोलूँगा। और आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि अगर आप हर्षल सर की क्लास कर लें 2 महीने का, यूट्यूब में उनके मेंस के लेक्चर करिए। और देखिए, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पेड कोर्स खरीदिए एक बार, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि जॉब लेनी है 1 साल में। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी कि भाई 3-4 साल तक लगे पड़े हैं। तो भी मैंने आशीष सर को 1 साल फॉलो किया था, मैंने देख लिया। आशीष सर पढ़ाते हैं, बट बेसिक आशीष सर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, सीधे क्वेश्चन में जाते हैं, शुरू कर देते हैं। और वो क्वेश्चन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी नहीं है बैंक, जो मेथड चलती है कि इस मेथड के बैंक में एक ही चीज़ चलती है, बेसिक। अगर आपको बेसिक आता है, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन में कुछ नहीं आता है, एसएससी में मिक्सचर एलिगेशन में बोलते हैं कि एक 30 क्वांटिटी का रेशियो, बैंक में वही क्वेश्चन 3x के इसमें आ जाता है। तो आपको एक्स में आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए बेस्ट। तो इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हर्षल सर को फॉलो करें तो ब्लाइंडली फॉलो करिए, बिल्कुल फॉलो सही कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर हमने तो आशीष सर से पढ़ लिए, तो अच्छी बात है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप मेंस के हर्षल सर के क्वेश्चन कर लीजिए।
लॉजिक तो सेम ही लगेगा। आशीष सर से बेसिक किया तो मेंस के तो क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो उसी क्वेश्चन को फिर हर्षल सर से देखिए कैसे बताते हैं। सो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस उसे बता रहा हूँ अभी कि उसमें हर्षल सर का ब्लाइंडली फॉलो करिए। कोर्स ले सकते लीजिए, भटकने की जगह, और अच्छे से कीजिए। नहीं ले सकते तो यूट्यूब में ही बहुत पढ़े हैं और टेलीग्राम में ही पढ़े हैं, कहीं के कोर्स में आपको बता रहा हूँ हर्षल सर के कोर्स मिल जाते हैं। इसके वो भी नहीं अफोर्ड तो वहाँ से भी देख लो, बट कर लो हर्षल सर से, कर लीजिए प्लीज़। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो मैं इसी बेसिस बना रहा हूँ मैथ्स के लिए। बाकी अगर आप मेरे से कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक है ये किससे पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है बैंकिंग एग्जाम के लिए, सुमित सर की 6 लेक्चर है यूट्यूब में, उसको देख लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे करना है, बट फिलहाल मैं मैथ्स में इतना यहाँ पर सीमित रखूँगा इस वीडियो को। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करना है तो सुमित सर से बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप सुमित सर से पढ़ लीजिए। उनके यूट्यूब में कोई उनका पेड कोर्स नहीं है, पेड कोर्स नहीं बोल रहा मैं, होगा कहीं बहुत जगह प्लेटफॉर्म बढ़ाते हैं सर, इसलिए आपको जरूरत नहीं पेड की। मैंने यूट्यूब से किया था सुमित सर के 6 लेक्चर। उसके बाद अगर आप और लेक्चर बोलेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन हर्षल सर से बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छे से करिए, 2 महीने में कोर्स खत्म करिए और उसके बाद मेंस के मॉक में जाइए, मेंस के क्लासेस सर के करिए बेस्ट। मैथ्स की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ, हर्षल सर को ब्लाइंडली फॉलो करिए। कुछ लोग आशीष सर को फॉलो कर रहे होंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आशीष सर के क्वेश्चन में वो रहता है कि वो जो बताते हैं बीच में कि आपको ये क्यों नहीं आया लॉजिक, यहाँ पर देखो पकड़ना चाहिए था बच्चों, ऐसा बोलते हैं सर। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट वो नहीं होता है मेंस में, वहाँ वैसे ही प्रेशर चल रहा होता है। हर्षल सर से पढ़िए, बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक हर जगह लगता है, कैसा भी क्वेश्चन है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग भटक रहे हैं मैथ्स के लिए, ये करो। टाइम ज़्यादा है नहीं, फरवरी निकलने वाला है, जुलाई के बाद आपके पास टाइम रहता नहीं, बैंकिंग एग्जाम्स की पैटर्न साइकिल शुरू हो जाती है, तो उससे पहले आपको निपटाना है। तो ब्लाइंडली हर्षल सर को फॉलो करिए, मैं ही बोलूँगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें दोबारा वीडियो बनाऊँगा। फिर आगे की वीडियो में जीए, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी बताऊँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।